बांसवानी किसी तारुफ के मोहताज नहीं, हमेशा हर किस्म का कोऑपरेट करते हैं। हमारी हिंदू कम्युनिटी के साथ हर जगह खड़े होते हैं, जहाँ किसी किस्म का मसले मसाइल होते हैं वो हमारे साथ होते हैं। मनोहर लाल बांसवानी भाई को सिंधी सकाफत अजमेर और इसके साथ साथ एक शील्ड पेश करते हैं। खुशी मनाते हुए देखकर दिल कह रहा है कि हमें ऐसा पाकिस्तान चाहिए, हमें ऐसा पाकिस्तान चाहिए, हमें ऐसा पाकिस्तान नहीं चाहिए जो लोगों को डिक्टेट करे कि ये कर सकते हो ये नहीं। हम बिलावल भुट्टो का भी यही नजरिया है कि इस मुल्क में रहने वाला, उसका कोई मजहब है, उसका कोई अकीदा है, उस सबके हकूक बराबर है। हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे कि यहाँ पे कुछ लोग आए और अपनी जबरदस्ती बंदूक की नोक पर अपनी सोच मुसलमान। इसीलिए शहीद मोहतरमा ने अपनी जान दी और आज पीपल्स पार्टी का हर वर्कर आपके साथ खड़ा है। आज आप दिवाली मना रहे हो, कल हम ईद मनाएंगे। मुझे पता है तब भी मेरे घर पे मिठाई बहुत आती है मेरे हिंदू बिरादरी की तरफ से। नबी भाई ईद की मुबारक। आए मिलकर हम अपने मुल्क का मुस्तकबिल संभालें ताकि हमारे आने वाली नस्लें, ये बच्चे जो खड़े हैं, इनके दरमियान में कोई नफरत ना हो। ये ना हो कि ये मुसलमान, ये हिंदू, ये क्रिश्चियन, ये सिख, इस सब सोच को हमने खत्म करना है। जब हम इस सोच को मार देंगे तो हमारा मुल्क बहुत तरक्की करेगा। शुक्रिया। कृष्णा, जय श्री राम, जय माता की। मोहतरम जनाब नजमी आलम साहब, हमारे प्रकाश भाई, सईद भाई और यहाँ पे सनातन धर्म की मेरी बहनें, मेरे माएँ, मेरे भाई, आप सबको दिवाली की बहुत बहुत मुबारक हो। सबसे पहले बात शुरू करने से पहले मैं अपने चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जानिब से, सदर मुमलकत जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की जानिब से और हमारी प्यारी बहन, मानवाड़ी बहन अदी फरियाद कानपुर साहबा की जानिब से आप सबको दिवाली की बहुत बहुत मुबारक हो। मेरे सनातनी बहनों भाइयों को जैसे पता है, ये दिवाली एक खुशी का मौका होता है और इस दिन पे हम दिया जलाते हैं, घरों में रोशनी करते हैं और अगर दिल में कदूरतें होती हैं तो उनको भुला के दुश्मनों को भी गले लगा देते हैं। लेकिन मैं आप सनातनी भाइयों से दो बातें जरूर यहाँ करना चाहूँगा। एक कि दिवाली जो हम सेलिब्रेट करते हैं वो जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या आए उसके बाद हमने दिए जलाए, तुम सबको पता है। लेकिन जो रामायण की कथा है, उस रामायण की कथा में जो हमें सबक मिलता है उसमें एक नुक्ता जो है वो औरत की कितनी रेस्पेक्ट है सनातन धर्म में, वो हमें सिखाता है। मैं समझता हूँ कि जब ये कायनात वजूद में आई होगी तो उस वक्त सनातन धर्म वजूद में आया था। सनातन का मतलब ये होता है शुरुआत से लेकर अंत तक, उसका कोई भी अंत नहीं होता है। तो रामायण के अंदर जो हमें औरत की इज्जत के बारे में बताया गया है कि जो रावण श्रीलंका के राजा हुआ करते थे, वो श्री शंकर भगवान का भी वचन था और कई दूसरे भगवानों को भी उनको वचन था कि उनको वो शक्तियां मिली हुई थी और उनको शक्तियां इतनी मिली हुई थी कि उस गुरूर के अंदर वो कहता था कि मैं जमीन से जन्नत तक एक सीढ़ी भी बना सकता हूँ। वो जो हमारा क्या कहते हैं उसको, जो सांस मलाइक जिब्राइल, वो कहता था कि जिब्राइल है,
मैं उसको पलंग की काट के नीचे बांध के रखता हूँ। वो इतना शक्तिमान था, लेकिन उसको कितने भी भगवानों ने वचन जरूर दिए होंगे, लेकिन जब उसने सीता माता का हरण किया तो वो जो उसके वचन थे, उनकी शक्तियां थी, वो उसके किसी काम नहीं आई। श्री रामचंद्र जी ने उस पे फाते किया। सिर्फ उसकी गलती क्या थी? वो इतना शक्तिमान होने के बाद भी उसकी गलती क्या थी कि उसने सीता माता का हरण किया। वहां जिसके पांव तले जन्नत होती है, जब उसका हरण हुआ तो भगवान भी उन्होंने शक्ति अपनी वापस ले ली और आखिर में श्री रामचंद्र जी ने उसका अंत किया। वो अंत करने के बाद जब वापस आते हैं अयोध्या तो हम ये दिवाली मनाते हैं। मैं दूसरी बात करना चाहूंगा, अपने जितने भी मेरे सनातनी भाई यहाँ मौजूद हैं, इनसे मेरी मुलाकातें मुतवातिर होती रहती हैं। तो ये मेरे पास जब आते हैं तो इनकी एक शिकायत होती है कि मनोहर भाई नौकरी नहीं मिल रही। भाई क्यों नहीं मिल रही? बोले हम हिंदू हैं, या बोलेंगे हम क्रिश्चियन हैं। मनोहर भाई हमारे इलाकों में डेवलपमेंट काम नहीं होते। और भाई क्यों नहीं होते? यार मनोहर भाई हम हिंदू हैं ना, हम क्रिश्चियन, हमें तो कोई पूछता ही नहीं है। हमारे ट्रांसफर नहीं होते। भाई क्यों नहीं होते? भाई हम हिंदू हैं, इसलिए नहीं होते। तो यहाँ पे सिर्फ मैं ये बात आपको बता दूं, ये वतन जो पाकिस्तान है, ये मेरी धरती माँ है। जितने किसी और पाकिस्तानी का हक है, उतना आपका भी उतना ही हक बनता है। तो कभी भी इस मुआशरे में, इस पाकिस्तान में जहां हमें बराबरी के हकूक हैं, कभी भी एक्सक्यूज के साथ जिंदगी नहीं गुजारिएगा। जो भी आपका हक है, आपको नौकरी चाहिए, आपको ट्रांसफर चाहिए, आपको डेवलपमेंट काम चाहिए, ये मत बोलिएगा कि मैं हिंदू हूँ, ये बोलिएगा कि मैं पाकिस्तानी हूँ। ये मेरा हक है और मुझे हक चाहिए। आखिरी में एक बार दोबारा आप सब दोस्तों को, बहनों को, भाइयों को इस खुशी के मौके की बहुत बहुत मुबारक। जिए भुट्टो, जिए सिंह।